Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are moving towards another topic, that is respiration. Simply, if we will tell in the simple words, it means exchange of gases between the body cells and the environment. Okay? यानी कि जो गैसेस होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उनका एक्सचेंज होना यानी तब्दीली होना, ट्रांसफर होना किस किस के दरमियान, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल्स होती हैं उनके दरमियान, और जो एनवायरनमेंट होता है, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उसके दरमियान एक्सचेंज होना गैसेस का, मेनली किस किस गैस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें दो प्रोसेसेस होती हैं, दो कामें इसमें ज़रूरी होती हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेशन हो सकती है। The two processes help in completing the whole of the respiration process. One is the breathing and another is exchange of gas. That means breathing simply means, in another terminology, it is also known as pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation means जब हम मूवमेंट करवाते हैं एयर की इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर और बाहर छोड़ना, हवा अंदर और बाहर लेने को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन. It means movement of air into and out of the lungs is called breathing. Another process which completes the respiration is exchange of gases. Exchange of gases दो तरीकों से होता है. एक तो होता है in the lungs and in the tissue. In the lungs means when the gases exchange occurs in the lungs, it is known as, the process is called as external respiration. यानी कि जब एक्सचेंज हो जाता है, तब्दीली हो जाती है, रद्द बदल हो जाती है गैसेस की, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की, सिर्फ और सिर्फ लंग्स में, उस वाली प्रोसेस को, उस वाली काम को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. व्हेन द exchange of gases occurs in the tissue, जब टिश्यू में गैसेस का रद्द बदल हो जाएगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा, तो उस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. पहले मैंने बताया रेस्पिरेशन जो होती है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होना होता है बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड एनवायरनमेंट. उसके बाद मैंने बताया the two processes are responsible to complete the whole of this respiration process. One is the breathing and another is the exchange of gases. Exchange of gases occurs by two ways. That means it takes two more processes. One is the external respiration, another is the internal respiration. Now I am going to discuss with you what are intercostal muscles and how much is their number. Okay, जो ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? ये ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस. ये क्या करती हैं? ऑक्यूपाई स्पेस. दे आर आल्सो हेल्पफुल इन गैसेस एक्सचेंज और दे आर आल्सो हेल्पफुल इन ब्रीदिंग. दे आर आल्सो हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन. ठीक है, तो इसमें हेल्पफुल होती है. कौन होती है हेल्पफुल? दीज इंटरकोस्टल muscles. Intercostal muscles are helpful in gases exchange or they are helpful in respiration. And these are how many in number? These are 11 in number. Okay.
And let me tell you one more thing that clear. These are 11 pairs in number. कितने पेयर्स होते हैं? 11 पेयर्स इन नंबर. ये सिंगली नहीं होते हैं, ये पेयर्स में यानी जोड़ों में मौजूद होते हैं. और क्या होते हैं? ये ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस. ये स्पेस करते हैं ऑक्यूपाई. किस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं? बिटवीन वियर, बिटवीन द 12 पेयर्स. जो हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, उन पेयर्स को ये ऑक्यूपाई करते हैं. कौन ऑक्यूपाई करता है? दीज इंटरकोस्टल मसल्स. एंड दीज आर हाउ मेनी इन नंबर? दीज आर 11 पेयर्स इन नंबर. और दे आर अरेंज्ड इनटू 2 पेयर्स. ये 2 पेयर्स में इनको फिर डिवीजन किया जाता है. दे आर अरेंज्ड इनटू 2 पेयर्स. कितने पेयर्स होते हैं? 2 पेयर्स. कौन कौन सा पेयर होता है? यहां पे भी होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल. क्या क्या होता है? इंटरनल पेयर होता है, दैट मीन्स इंटरनल मसल्स होते हैं, और होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. उसके बाद साइकिल ऑफ ब्रीदिंग की हम बात करें. किसकी? साइकिल ऑफ ब्रीदिंग. व्हाट इज साइकिल ऑफ ब्रीदिंग? क्या आपने सुना है जो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग होता है वो क्या होता है? साइकिल ऑफ ब्रीदिंग जो होती है एक्चुअली एवरेज में अगर हम देखेंगे, नॉर्मली कितना होता है ब्रीदिंग साइकिल? एवरेज रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वही होता है साइकिल ऑफ ब्रीदिंग. एवरेज रेस्पिरेटरी रेट इज एक्चुअली क्या होता है? वो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग. और ये कितनी होती है? ये होती है 12 to 15 अडल्ट में. हाँ, बीट्स पर मिनट. 12 to 15 बीट्स पर मिनट इन अडल्ट. इन्फेंट्स में डिफरेंट होगा, नियोनेट्स में डिफरेंट होगा, टोडलर में डिफरेंट होगा, प्री स्कूलर में डिफरेंट होगा. इसी तरह एज रिलेटेड जो जीरियाटिक एज होगा उनको डिफरेंट होगा. मगर मैं एवरेज रेस्पिरेटरी रेट की बात करता हूं, दैट इज 12 to 15 बीट्स पर मिनट. अनदर थिंग इज जो ये ब्रेथ होती है, हर एक ब्रेथ जो होती है, ईच ब्रेथ कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फेजेस?